और जानते हैं स्वप्न में पितर को देखना, पितृपक्ष में यदि पितृ आपके स्वप्न में आते हैं तो उनका क्या अर्थ है। पितरों को स्वप्न में देखना ये कई तरह का सही। अगर आपने भी सपने में पितरों को देखा है तो आपकी उनकी कोई अधूरी इच्छा है जो वो बाकी रह गई है, आत्मा की शांति के लिए पाठ करना चाहिए। यदि वो भूखे दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उनके लिए श्राद्ध आदि ठीक से नहीं हुआ है, अभी उनके आत्मा को तृप्ति नहीं हुई है। और अगर आपको पितृपक्ष के दौरान पूर्वज जो है बहुत खुश प्रसन्न आशीर्वाद दिखाई देते हैं तो वो प्रसन्न है, आपके श्राद्ध को उन्होंने स्वीकार किए हैं। अगर आपने स्वप्न में देखा है पूर्वजों को बहुत करीब पास में जीवित, तो ये भी अच्छा माना जाता है और वो भी आपका मोह नहीं छोड़ पाए, इसलिए अमावस्या के दिन कुछ उनके लिए तर्पण दान आदि कर देना चाहिए, गाय को रोटी खिलाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने पितृ का दर्शन किया है स्वप्न में, जो मृत्यु जिनकी हो चुकी है, अगर उनको आपने स्वप्न देखा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर उनको प्रसन्न देखते हैं तो इच्छा पूरी होने का, लेकिन उनको अगर आप नाराज़ देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कृत्यों से वो नाराज़ हैं, उनके लिए तर्पण श्राद्ध आदि ठीक से नहीं हुआ है। पितृ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं या रोते हुए या नाराज़ या दुखी, तो इसका मतलब है या हाथ फैलाकर मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा सपना आपके पितरों के नाराज होने तथा घर में पितृदोष होने का और आगे भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होने का भी संकेत देता है। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न ज़रूर करें। आप पितरों को प्रसन्न करना है कैसे कि गाय को रोटी दीजिए, ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा कर दीजिए, कुछ मिष्ठान दे दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए, कुत्तों को डाल दीजिए, कौवों को डाल दीजिए, पशु पक्षी जीव जंतुओं को दे दीजिए। उनके माध्यम से आपके पितरों तक पहुंचता है तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि सर्वपितृ अमावस्या, अगर आप तिथि नहीं जानते कि किस दिन आप किस तिथि में आपके पूर्वज चले गए हैं या आपको याद नहीं है, या और किसी तरह से हो सकता है आपके कई पीढ़ी पहले कोई आत्महत्या कर लिया, कोई डूब के मर गया हो, कोई किसी अचानक ऐसे ही मर गया हो, उसका श्राद्ध तर्पण आदि न किया हो, तो उसकी वजह से भी पितृदोष घर में रहेगा। इससे अशांति है, कलह है, विवाह ना होना है, धन का ना रुकना आदि चीज़ें जिंदगी में होती रहती हैं। तो इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपके द्वार पर पितर आते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है, और वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमें कोई तर्पण करे, हमें कोई पानी दे। तो आप इन पशु पक्षी जीव जंतुओं को जरूर खिलाइए, उनके माध्यम से पहुँचेगा, उनके लिए जल दीजिए और उनको याद कीजिए। कुछ शुभ कर्म उस दिन कर लीजिए, इससे आपके पितरों को शांति पहुंचेगी और आपको आशीर्वाद देते हुए इस लोक से वो परलोक तक यात्रा कर लेंगे। तो आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हर जानकारी आप सभी तक पहुंच पाए। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ईश्वर की कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।